आज होल्डिंग कंपनी का हम लोग करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड। ट्रीटमेंट ऑफ डिविडेंड सीखेंगे। बहुत सारा डिविडेंड का नोट सीखना है हम लोग को। बहुत सारा नोट है। क्या कितना टाइप का डिविडेंड सीखना है देखो। एक है प्री एक्विजिशन डिविडेंड, एक है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, एक है बोनस डिविडेंड, एक है प्रोपोज्ड डिविडेंड और लास्ट में इंटरिम डिविडेंड सीखेंगे। इंटरिम डिविडेंड का ट्रीटमेंट, इंटरिम डिविडेंड, ये 5 टाइप का डिविडेंड सीखना होगा। अभी हेडिंग करो प्री एक्विजिशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट। पहले प्री एक्विजिशन डिविडेंड, प्री एक्विजिशन डिविडेंड नाम ही क्लियर। होल्डिंग कंपनी जो डेट में एक्वायर किया उसका पहले पीरियड का डिविडेंड को बोलते हैं प्री एक्विजिशन। मतलब 1/1/20 में ईयर स्टार्ट, 31/12/20 में ईयर एंड, 1/1/20 में एक्विजिशन है। सोचो 2019 का डिविडेंड अभी मिल रहा है, इसको बोलेंगे प्री एक्विजिशन। मतलब एक्विजिशन का पहले पीरियड का डिविडेंड को बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। शेयर खरीदने से पहले पीरियड का डिविडेंड अभी मिल रहा है, तो ये रेवेन्यू नेचर नहीं है, ये कैपिटल नेचर है, ये कैपिटल प्रॉफिट है। थ्योरी बोल रहे हैं, लिखो। इफ सब्सिडियरी कंपनी if subsidiary company declare and paid if subsidiary company declare and paid dividend for pre acquisition period for pre-acquisition period out of pre-acquisition profit out of pre-acquisition profit such dividend is known as pre-acquisition dividend। Such dividend known as pre-acquisition dividend. It is a capital income. It is a capital income सब्सिडरी डिविडेंड देगा। होल्डिंग 60% होल्ड किया मानो, तो उसको तो 60% डिविडेंड मिलेगा अभी। तो इट इज ए कैपिटल इनकम, मतलब रेवेन्यू इनकम नहीं है। एंड होल्डिंग कंपनी
don't have any right to credit such dividend in its प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। होल्डिंग कंपनी का राइट नहीं है, होल्डिंग और डिविडेंड रिसीव क्या करेगा, पीएल में क्रेडिट में कर देगा ना। डिविडेंड रिसीव कहाँ जाता है, पीएल क्रेडिट में। होल्डिंग कंपनी का ऐसे राइट नहीं है पीएल क्रेडिट, क्योंकि रेवेन्यू इनकम तो पीएल में तो रेवेन्यू आता है, कैपिटल नहीं आता है। होल्डिंग कंपनी कोई राइट नहीं है ये डिविडेंड को पीएल में क्रेडिट करने का। होल्डिंग कंपनी डोंट हैव एनी राइट टू क्रेडिट सच डिविडेंड इन इट्स पीएल अकाउंट। इफ होल्डिंग कंपनी credited such dividend in its प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो जो होल्डिंग कंपनी क्रेडिट कर दिया, होल्डिंग कंपनी क्रेडिटेड सच डिविडेंड इट्स पीएल अकाउंट, देन रेक्टिफाई करना होगा। रेक्टिफिकेशन एंट्री विल बी रेक्टिफाई एंट्री करना होगा। होल्डिंग कंपनी पीएल क्रेडिट कर, प्रॉफिट बढ़ गया ना, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सोलिडेटेड पीएल अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट एंड अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, कॉन्सोलिडेटेड पीएल अकाउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, माने कॉस्ट ऑफ पीएल से माइनस होगा क्या बोल के प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब इन्वेस्टमेंट से माइनस होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड। कितना, होल्डिंग शेयर, होल्डिंग शेयर पूरा नहीं, होल्डिंग शेयर से माइनस होगा। हम लोग क्लास का जो नोट दिए थे, पहला दिन का नोट, वहां पे स्टेप 3 में देखो तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल देखो, पास्ट क्लास का जो नोट दिए थे वहां पे स्टेप 3 में देखो तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, वहां पे इन्वेस्टमेंट से लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस किए थे। पहला दिन का क्लास में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल जो दिए थे इन्वेस्टमेंट से प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस किए थे स्टेप 3 में। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब कौन से स्टेप 3 में माइनस होगा, और स्टेप 5 में कंसोलिडेटेड पीएल, स्टेप 5 में कंसोलिडेटेड पीएल देखो, पीएल अकाउंट से क्या प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस हुआ स्टेप 5 में, क्या हुआ है ना, ये दो जगह इफेक्ट होगा। कहां से माइनस होगा, कंसोलिडेटेड पीएल से माइनस होगा, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड होल्डिंग शेयर। जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे, जब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट करेंगे, देख लो हम लोग एनालिसिस प्रॉफिट में क्या इफेक्ट होता है। हम लोग 3 कॉलम करते हैं, कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल और रेवेन्यू रिजर्व करते, तो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, अंदर यहाँ पे माइनस कर देंगे लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड, यहाँ से माइनस करके नेट फिगर कैपिटल प्रॉफिट में डालेंगे। ओपनिंग पीएल से माइनस कर देंगे प्री एक्विजिशन डिविडेंड, माइनस करने के बाद कैपिटल प्रॉफिट में डालेंगे। ये है एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट स्टेप 2 में। स्टेप 2 में ना ड्यूरिंग द ईयर प्री एक्विजिशन प्रॉफिट से माइनस करेंगे ओपनिंग पीएल से। हाँ, बाकी प्रॉफिट हम लोग ऐसे करते हैं जैसे करेंगे। ये है स्टेप 2 में एनालिसिस में इफेक्ट होगा, ये भी तुम लोग दिखा सकते हो। पीएल अकाउंट था, वहां से प्री एक्विजिशन डिविडेंड माइनस करेंगे, करके नेट फिगर जो होगा यहाँ पे डालेंगे, और हम लोग स्टेप 3 में कॉस्ट ऑफ कंट्रोल से माइनस होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड, और स्टेप 5 में पीएल से माइनस होगा प्री एक्विजिशन डिविडेंड।
सामने बोल दिया इफ होल्डिंग कंपनी इज करेक्टली ट्रीटेड तो नो एंट्री, तब नहीं करना है। यहाँ पे क्या बोले, होल्डिंग कंपनी क्रेडिट पीएल में किया होगा तो रॉन्ग एंट्री, तब रेक्टिफाई करना होगा। सामने बोल दिया इफ होल्डिंग कंपनी ट्रीटेड करेक्टली, इफ होल्डिंग कंपनी treated correctly for such dividend, then for such dividend, then above entry is not required. Above entry is not required. मतलब समझ में आया? above entry is not required मतलब कौन सा एंट्री नहीं रखा? ए जो चैनल किया हम, ए एंट्री का जरूरत नहीं है। ये है प्री एक्विजिशन डिविडेंड का ट्रीटमेंट। प्री एक्विजिशन डिविडेंड हो गया, अभी पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का नोट देंगे। पोस्ट एक्विजिशन का मतलब तो क्लियर, एक्विजिशन बाद वाला पीरियड का। हेडिंग करो पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड। पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड किसको बोलते हैं? डिविडेंड एक्विजिशन का बाद। इफ सब्सिडियरी कंपनी declared and paid dividend for post acquisition period, declared and paid for post acquisition period out of post acquisition profit, out of post acquisition profit, such dividend is known as post acquisition dividend. Dividend, such dividend known as post acquisition dividend. It is a revenue income it is a revenue income और होल्डिंग कंपनी इनकम क्या पीएल क्रेडिट कर सकता है? नो एंट्री is required no entry is required at the time of consolidation. कोई एंट्री नहीं, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड नो एंट्री। होल्डिंग वन द पीएल क्रेडिट किया है डिविडेंड रिसीव करके, क्रेडिट नहीं किया तो अलग बात है। क्रेडिट किया तो कोई गलती नहीं है,
हम लोग को रेक्टिफाई भी नहीं करना, ठीक किया पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड का। नेक्स्ट डिविडेंड, बोनस डिविडेंड। बोनस डिविडेंड बोनस डिविडेंड बोनस डिविडेंड का जानर याद है तुम लोग को? 5th सेमिस्टर में हम करवाए थे। बोनस डिविडेंड जानर हम पहले लिखे। फर्स्ट प्रेफरेंस होता है CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। नहीं दिया रहेगा तो सिक्योरिटी प्रीमियम, नहीं दिया रहेगा तो कैपिटल रिजर्व, सामने नहीं रहेगा तो जनरल रिजर्व, नहीं दिया रहेगा तो PL अकाउंट डेबिट। हम बोनस डिविडेंड का जानने बोल रहे हैं। टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर, ये बोनस डिविडेंड डिक्लेयर। बोनस डिविडेंड जब पेड होता है तो दूसरा जानल होगा बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये दो जानल होता है। रिजर्व सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। रिजर्व सरप्लस टू बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर और बोनस टू इक्विटी शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर, ये है बोनस शेयर का जानल। आप नोट दे रहे हैं, इट शुड बी carefully studied it should be carefully studied whether bonus dividend already included in share capital or not। शेयर कैपिटल में इंक्लूड है या नहीं, एक केयरफुली स्टडी करना है। तुम बोलोगे शेयर कैपिटल क्यों इंक्लूड होगा? हम बोनस काट देते हैं, हम बोनस डेबिट बोनस क्रेडिट काट देते हैं, तो क्या बचा? रिजर्व सरप्लस कमेगा, शेयर कैपिटल बढ़ेगा, है कि नहीं? रिजर्व सरप्लस बढ़ेगा, शेयर कैपिटल कमेगा। तो क्वेश्चन है, तुमको देखना है बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल है, उसमें बोनस शेयर इंक्लूड है या नहीं है। इट शुड बी केयरफुली स्टडी whether bonus dividend already included share capital or not। अब लिखो if bonus dividend is included if bonus dividend is included in share capital, शेयर कैपिटल इंक्लूड है, then analysis of profit will be एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे? तब एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट कैसे करेंगे? देख के लिखोगे। हम लोग लिखते हैं कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू PL, रेवेन्यू रिजर्व करते हैं ना। हम लोग क्या करेंगे? इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल है तो हम लोग मानो जनरल रिजर्व से दे रहे हैं, जनरल रिजर्व ऑन 1 मानो 20 अंदर करेंगे, अंदर लेस बोनस डिविडेंड। एनालिसिस में इतना होगा,
करके कैपिटल में डालेंगे क्या रेवेन्यू रिजर्व में डालेंगे, रिजर्व से देंगे तो एनालिसिस में इतना। ये छोड़ के हम लोग जो पहला क्लास का नोट दिए थे, स्टेप 3 में देखो इन्वेस्टमेंट से पेड अप वैल्यू, बोनस शेयर, कैपिटल प्रॉफिट माइनस किया, बोनस शेयर लिखा हुआ है देखो। होल्डिंग शेयर का बोनस कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा, होल्डिंग शेयर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में जाएगा। देखो स्टेप 3 में, स्टेप 3 में बोनस शेयर दिया हुआ है। आज स्टेप 4 में माइनॉरिटी में बोनस शेयर दिया हुआ, मतलब बोनस शेयर होल्डिंग कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में चल जाएगा और माइनॉरिटी शेयर माइनॉरिटी में चल जाएगा। स्टेप 3 पहला क्लास का, यहाँ पे एनालिसिस में इतना हो गया। और कहाँ लिखेंगे स्टेप 3 में, स्टेप 3 जो होता है, स्टेप 3 में हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करते। तो स्टेप 3 में क्या इफेक्ट होगा, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल करते। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल वहां पे कैसे करते हैं, इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, सामने प्री एक्विजिशन डिविडेंड को लेस प्री एक्विजिशन डिविडेंड करेंगे, होगा तो कर सकते हैं। यहां से लेस पेड अप वैल्यू, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल मतलब ए करते ना, और शेयर ऑफ बोनस शेयर 80% होल्डिंग तो है, तो 80% ही आएगा। यहाँ पे बोनस शेयर इफेक्ट हो रहा है, ये जोड़ के बाहर जाएंगे और क्या होगा, माइनस करके क्या निकालता है, कैपिटल रिजर्व और गुडविल। कैपिटल रिजर्व और गुडविल होता है, तो बोनस शेयर का इफेक्ट यहाँ पे हो रहा है। ये होता है। और स्टेप 4 में, क्या होता है, पेड अप वैल्यू रिकअप कर रहे हैं, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ रेवेन्यू पीएल, शेयर ऑफ रेवेन्यू रिजर्व और शेयर ऑफ ए बोनस शेयर, सब प्लस, ये सारा चीज प्लस होगा। तब बोनस शेयर यहाँ पे माइनॉरिटी पोर्शन आ रहा है, ये माइनॉरिटी पोर्शन और होल्डिंग पोर्शन वहां पे चल जाए। यहाँ पे बोनस शेयर जो आ रहा है क्या, होल्डिंग टोटल बोनस शेयर एक को नहीं देता तो सब शेयर होल्डर को मिलेगा। होल्डिंग शेयर जाएगा कॉस्ट ऑफ कंट्रोल में, हाँ माइनॉरिटी शेयर जाएगा माइनॉरिटी में। ये कब होगा, ये बोनस शेयर ऑलरेडी इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल। अब बोनस शेयर नॉट इंक्लूडेड शेयर कैपिटल होगा तो क्या होगा, इफ बोनस शेयर्स not included in share capital, ये बोनस शेयर नॉट इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं है, तब एनालिसिस कैसे होगा, तब एनालिसिस होगा कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल, रेवेन्यू रिजर्व होगा। तो जनरल रिजर्व जैसे एनालिसिस करते कर लो, पीएल जैसे एनालिसिस करते कर लो, जैसे जनरल रिजर्व पीएल जैसे करते करेंगे ना। आप बोनस शेयर कैपिटल प्रॉफिट से देगा तो कैपिटल प्रॉफिट में ब्रैकेट, और रेवेन्यू पीएल से देगा तो रेवेन्यू पीएल में ब्रैकेट, और रेवेन्यू रिजर्व से देगा तो रेवेन्यू रिजर्व से ब्रैकेट, और आइदर और जहां से देगा वहां से माइनस होगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या सीखे तुम लोग, जब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इंक्लूड है तो हम लोग अंदर में माइनस कर रहे हैं, और जब बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं है
तब हम लोग ये जब चार्ट में चार्ट का अंदर से माइनस कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल सम्स। क्या बोले समझ में आया? और स्टेप 3 में जो होता था, स्टेप 4 में जो होता था वो होगा। स्टेप 3 में क्या होता था, यहाँ पे बोनस लिखते थे, होगा। स्टेप 4 में क्या होता है, यहाँ पे बोनस लिखते थे, वो ऑलवेज सेम। सिर्फ एनालिसिस में इफेक्ट हो रहा है। तो ये है बोनस शेयर का ट्रीटमेंट। प्रोपोज डिविडेंड टाइम लगेगा। अभी ये 3 डिविडेंड दिए, ये 3 डिविडेंड का बस सम्स करते हैं। इसके बाद प्रोपोज डिविडेंड अलग से देंगे, अलग से सम करेंगे। इंटरिम डिविडेंड अलग से देंगे, अलग से सम्स करेंगे। एक साथ सारा डिविडेंड मिक्सअप हो जाएगा बोल के हम नहीं देंगे। अभी हम लोग इसी का ऊपर सम्स करते हैं बेस करके। होल्डिंग कंपनी का सम नंबर 29 करते हैं। 29 में देखो, पी लिमिटेड एक्वायर कितना शेयर होल्ड किया बोलो? 1600 शेयर होल्ड किया। 1600 शेयर्स अब 100 ईच, तो 1600 शेयर होल्ड किया 31 दिसंबर में 19 में, और 31 दिसंबर का बैलेंस शीट दिया। 31 दिसंबर का ही बैलेंस शीट दिया। यहाँ पे 2 लाख शेयर कैपिटल है सब्सिडरी का, मतलब 2000 शेयर है। ये 2000 शेयर में वो 1600 शेयर होल्ड किया है। क्वेश्चन है बोनस शेयर कैपिटल इंक्लूड है या नहीं है। यहाँ पे दिया देखो, नंबर 1 एडजस्टमेंट, एस लिमिटेड मेड बोनस इश्यू ऑन 31/19, 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, इफेक्ट येट टू बी गिवन। इफेक्ट नहीं दिया, मतलब बैलेंस शीट में इंक्लूड नहीं है। तब एनालिसिस क्या होगा, 5 वाले जो, ओके। तो हम लोग ईयर स्टार्ट हो रहे कौन से डेट, 1/1/19, 31/12/19 ईयर एंड। इसी डेट में एक्विजिशन किया। एक्विजिशन कौन से डेट में है, और इसी डेट में बोनस दिया। इसका मतलब क्या है, बोनस से शेयर कैपिटल इंक्लूड नहीं है। स्टेप 1 में हम लोग होल्डिंग परसेंटेज करते हैं। होल्डिंग परसेंटेज 1600 बाई 2000 इंटू 100, 80%। मॉनेटरी इंटरेस्ट 20%। और एनालिसिस स्टेप 2, एनालिसिस ऑफ प्रॉफिट ऑफ एस लिमिटेड, जैसे हम लोग करते हैं ऐसे करो। कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू पीएल, रेवेन्यू रिजर्व। एनालिसिस में अब देखो 31 दिसंबर दिया, और बैलेंस शीट में देखो रिजर्व सरप्लस सब्सिडरी का कैपिटल रिजर्व है। कैपिटल रिजर्व से देंगे फर्स्ट प्रेफरेंस, नहीं दिया रहेगा तो जनरल रिजर्व, नहीं दिया रहेगा तो पीएल से देंगे। तो कैपिटल रिजर्व कितना है, कैपिटल रिजर्व 1,20,000। तो कैपिटल रिजर्व से हम बोनस डिविडेंड देंगे। बोनस डिविडेंड कितना बोनस दिया, रेट देखो, रेट ऑफ डिविडेंड 1 शेयर फॉर एवरी 2 शेयर्स हेल्ड, मतलब 1/2 इंटू 2 लाख भी कर सकते हैं, और 2000 इंटू 100 भी कर सकते हैं। 2 लाख कर देते, वैल्यू में हो जाएगा 1 लाख, ब्रैकेट खत्म, बोनस शेयर का काम खत्म।
नॉर्मल हो गया। मतलब बैलेंस शीट शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं है तो हम ये सब अंदर करेंगे, आप बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल इंक्लूड रहेगा तो बाहर करेंगे, क्या रहेगा। इसके बाद जनरल रिजर्व और पीएल देख लो। क्वेश्चन है रिजर्व सरप्लस में जनरल रिजर्व है नहीं, जनरल रिजर्व है सिर्फ पीएल है, तो पीएल लिखो 36,000 कैपिटल प्रॉफिट। यहाँ पे रेवेन्यू में कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है, सिर्फ कैपिटल प्रॉफिट ही है। आप जोड़ दो, एसेट्स वैल्यूएशन है, इवैल्यूएशन है। अच्छा देखते हैं, डायरेक्टर एडवाइज दैट लैंड एंड बिल्डिंग अंडर वैल्यूड बाई 20,000। अंडर वैल्यू मतलब कम किया, अंडर वैल्यू कम किया, बढ़ाना है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कैपिटल प्रॉफिट में होगा। और प्लांट मशीनरी ओवर वैल्यूड बढ़ गया, कम करना है, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस। रिवैल्यूएशन लॉस किसका, प्लांट मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी कितना, ब्रैकेट। तुम लोग का कंफ्यूज हो रहा है, हम प्लस क्यों किया, तुम लोग का दिमाग में आ रहा है जो माइनस भी तो हो सकता था। लैंग्वेज कैसे समझेंगे, ये क्लियर नहीं है, हम क्लियर कर देते हैं। यहाँ पे बोला आर अंडर वैल्यूड बाई, मैंने आर मतलब अंडर वैल्यूड बाई, हम दो लैंग्वेज का डिफरेंस दिखा दे। ऐसे बोला, देखो जब बोलेगा आर टू बी अंडर वैल्यू, कम करना है रिवैल्यूएशन लॉस, आर टू बी नहीं है, आर अंडर वैल्यूड टू बाई, अंडर वैल्यू हो चुका, बढ़ाना है, टू भी नहीं रखे, आर अंडर वैल्यूड बाई मतलब इतना, आर टू भी मतलब फ्यूचर करना है, आर टू भी नहीं रहेगा तो आर अंडर वैल्यू मीन्स कम गया, तुमको बढ़ाना, उल्टा। ये दोनों लैंग्वेज रहता है, तो यहाँ पे ऐसा होगा, आप जोड़ दो, डेप्रिसिएशन है सामने, डेप्रिसिएशन है नहीं, तो आप जोड़ देते हैं 66,000। इसमें शेयर ऑफ एज लिमिटेड कितना 80% और माइनॉरिटी इंटरेस्ट 20%। 52,800, 13,200, आगे कुछ नहीं है। नेक्स्ट स्टेप 3, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कंट्रोल, इन्वेस्टमेंट्स कितना दिया, 3,40,000 लेस फ्री एक्विजिशन डिविडेंड है नहीं, पेड अप वैल्यू। यहाँ पे 1600 हेल्प क्या बोला, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट कितना है
शेयर ऑफ बोनस शेयर, शेयर ऑफ बोनस शेयर कितना है? टोटल बोनस शेयर 1 लाख डिक्लेयर हुआ, इसका 80% होल्डिंग को मिलेगा 80,000। तीनों जोड़ देते हैं 2,92,800, 47,200 गुडविल, 47,200 गुडविल होगा। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल का क्या करेंगे? स्टेप 4 माइनॉरिटी इंटरेस्ट, पेड अप वैल्यू है 40,000, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, शेयर ऑफ कैपिटल प्रॉफिट 13,200, शेयर ऑफ बोनस शेयर 1 लाख का 20%, 20,000, 73,200। ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ कंसोलिडेटेड पीएल स्टेप 5, पीएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग ऑफ एच लिमिटेड कितना? 1 लाख, 57,200। पीएल अकाउंट ऑफ होल्डिंग कितना? 57,200। अब अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है कितना देख लो। स्टॉक ऑफ एस लिमिटेड इंक्लूड गुड परचेज पी मेड अ प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट लेस अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। रेवेन्यू पीएल तो है नहीं, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट ऑन स्टॉक 24,000 इंटू 20/120, 53,200। कॉन्स्टेंट रिजर्व कुछ करने का है ना, वही जो जनरल रिजर्व है वही डाल देंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, consolidated balance sheet as on 31st/12/19, notes to accounts rupees, equity and liability, कैपिटल ए में शेयर होल्डर फंड, इसमें स्मॉल ए में शेयर कैपिटल, इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? सेफ होल्डिंग का इक्विटी शेयर कैपिटल इसका 5 लाख, स्मॉल बी में रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल रिजर्व है ना, गुडविल है, कैपिटल रिजर्व तो है नहीं इसका, इसका नहीं है, होल्डिंग का नहीं है कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे नहीं है। जनरल रिजर्व 2,40,000, 2,40,000 और पीएल स्टेप 5 कैपिटल बी में माइनॉरिटी इंटरेस्ट स्टेप 4 73,200। कैपिटल सी है नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी नहीं है,
कैपिटल लीजर गुडविल है, गुडविल है, कैपिटल है नहीं না ওই প্রথমে ক্যাপিটাল রিজার্ভ ব্যালেন্স শিটের ক্যাপিটাল আমি 1 লাখ ওই এখান যে থেকে এই করেছি 1 লাখ মনে আছে ওই तो ক্যাপিটাল सब्सिडियरी होल्डिंग कहाँ है? সব ক্যাপিটাল ভাবে ঢুকে গেছে वो तो सब्सिडी एनालिसिस चला गया। ওই যে नॉन करंट लायबिलिटी कुछ है नहीं। डी में करंट लायबिलिटी शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बोलते हैं। करंट लायबिलिटी का ब्रेकअप है। शॉर्ट टर्म बोरिंग बैंक ओवरड्राफ्ट जैसे ऐसे डाल दो। ट्रेड पेबल्स में प्रॉब्लम है, नीचे ब्रेकअप है ट्रेड पेबल्स। ये जो ट्रेड पेबल्स में क्रेडिटर में सेटअप होगा, 10000 इंक्लूड यहाँ पे बोला ना क्रेडिटर में হ্যাঁ क्या सेटअप होगा। 10,000 ये देखो क्रेडिटर इनको 10,000 एक का डेटा एक का क्रेडिटर होगा। ये हाँ क्रेडिटर्स creditors for 47,100 plus 9,000 minus 47,100 plus 9,000 minus 10,000 minus set of 10,000 46,100 46,100। क्वेश्चन है बी आर बीपी का। ये जो बी आर बीपी यहाँ पे बी आर इंक्लूड 3,000 फ्रॉम एस यहाँ पे बोला, आप बीपी इंक्लूड 4,000 दोनों से मिनिमम अमाउंट कौन सा 3,000 सेटअप होगा। मतलब बीपी जो है 8,400 वहां से 3,000 सेटअप कर दो। बिल्स पेबल कितना है 8,400 माइनस 3,000 5,400 total 9,97,900 9,97,900। अब एसेट्स नॉन करंट एसेट्स, इसमें पीपी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, 20,000 इसमें टेंजिबल लैंड बिल्डिंग हम लोग रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट में क्या लिए थे, एनालिसिस में प्लस किए थे, 20 प्लस किए थे। तो दोनों का लैंड एंड बिल्डिंग जोड़ो 1,50,000 प्लस 1,80,000 अनबल हो गया था। लैंड एंड बिल्डिंग क्या था बोलो 1,50,000 प्लस 1,80,000 प्लस 20,000 रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किए तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें एनालिसिस में 3,50,000। प्लांट एंड मशीनरी माइनस हो गया 10,000 2,40,000 प्लस 1,09,400 no 1,09,000 400 আছে 2,40,000 প্লাস 1,09,000 प्लस 1,09,400 माइनस 10,000 3,39,400। अब इंटेंजिबल एसेट्स गुडविल, गुडविल कितना है 47,200। अच्छा करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में लाइन से जैसे जैसे है डालो। इन्वेंट्री स्टॉक इन्वेंट्री कितना है 1,20,000 plus 36,000 minus अनरियलाइज्ड प्रॉफिट 4,000 1,20,000 प्लस 36,000 इन्वेंट्री minus 4,000 1,20,000 प्लस 36,000 माइनस 4,000 1,52,000 सही है। डेटर्स, डेटर्स दोनों जोड़ो पहले 44,000 प्लस 40,000 माइनस सेट ऑफ 10,000 74,000। बिल्स रिसीवेबल कितना था 15,800 minus 3,000 माइनस 3,000 12,800 और बैंक दोनों जोड़ दो। क्या क्या था बैंक
14,500 plus 8,000. बाईस 22,500 9,97,900 टोटल मैच हो गया। आज जो करा है ब्योरा शेयर नॉट इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल, हम उसके ऊपर बेस करके सम दे रहे हैं। हम इंक्लूडेड इन शेयर कैपिटल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, ওটা general